हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पावर स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी हॉट्स क्वेश्चन के बारे में, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, हॉट्स, गर्मा गर्म क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड दो इट हैज कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ब्लड के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल इसका कलर रेड है। द रीजन बीइंग due to the presence of hemoglobin in it। hemoglobin एक रेड ब्लड पिगमेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। hemoglobin, due to the presence of hemoglobin। okay, now second question देखिए, which side of heart has oxygen rich blood and which side has carbon dioxide blood rich blood। okay, as we have discussed कि right जो लेफ्ट हार्ट होता है आपके पास, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट होता है, उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और राइट पोर्शन ऑफ हार्ट में हमेशा इम्प्योर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है आपके पास। ठीक है। इफ वेजिटेबल्स सच एज ब्रिंजल्स और लेडी फिंगर्स बिकम समवॉट ड्राई, अगर ब्रिंजल्स हैं, लेडी फिंगर्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो ड्राई हो जाएं और वापस से उन्हें पानी में डाल दें, they are put in water, they start looking fresh again, वो फिर से फ्रेश हो जाती हैं। हुआ क्या? Because water enters inside them, उनके अंदर पानी एंटर कर जाता है in the absence of any opening। जब कोई ओपनिंग ही नहीं है तो पानी उनके अंदर एंटर कैसे करता है? Through the process named diffusion process। डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कोई ओपनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके लिए सिर्फ एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, इसका नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके थ्रू आपका ये प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। ओके, ऑस्मोसिस बोलते हैं वैसे तो यहाँ पर एक स्पेशल केस, तो आप लोग बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस बोल सकते हैं सिंपली यहाँ पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स डू नॉट यूज ऑल वाटर दे एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, much of it is given off by transpiration। why do plants absorb so much of water? हम देख चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो प्लांट्स के लिए कितना जरूरी है। फर्स्ट, वो प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करता है। दूसरा, वो सक्शन पुल भी क्रिएट करता है, सक्शन पुल नीचे से पानी का ऊपर पुल करने के लिए। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है, सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स यूज सम अमाउंट ऑफ वाटर, बट बाकी जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं ताकि नीचे से ऊपर तक सक्शन पुल बन सके। अगर वो उतना पानी जो वो सक्शन पुल के लिए यूज कर रहे हैं वो ना यूज कर रहे हैं तो कभी सक्शन पुल क्रिएट ही नहीं होगा और नीचे से पानी ऊपर आना ही बंद हो जाएगा आपका। दैट मीन्स नीचे से पानी को ऊपर पुल करने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान रिलीज कर देते हैं। सॉरी, हमने प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, Xylem transports sap, sap इनकी वही वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट हेयर एब्सॉर्ब करके ऊपर ट्रांसफर करती हैं। Xylem transports sap upwards only, whereas कि xylem क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सैप को रिलीज कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, जबकि फ्लोएम जो आपके पास वो फूड को बोथ डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड एंड अप डाउनवर्ड आल्सो। क्यों? ये जरूरी मतलब कि इनमें डिफरेंसेस क्यों है? xylem अलग है, फ्लोएम अलग है, क्यों? क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो नीचे से, हम देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए पानी एब्जॉर्ब कहां से होता है, सोइल से, और सोइल में एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट कहां पे होती है, लीव्स में, ताकि फूड बन सके। सो वो सिंगल डायरेक्शन होता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नीचे से ऊपर। अब लीव्स में फूड बन चुका है, फूड बनने के बाद कुछ पार्ट उसके ऊपर की तरफ है और कुछ पार्ट उसके नीचे की तरफ है प्लांट के। अब हर पार्ट के पास फूड पहुंचना जरूरी है। सो फॉर दिस phloem transports food in both the direction, in upward as well as in downward direction। clear है? Now next question, is removal of undigested food from the body considered to be excretion? क्या हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करने को, बाहर फेंकने को क्या हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं? The answer is no, we cannot say that removal of undigested food is known as excretion, because simply excretion की definition याद कीजिए, the removal of metabolic waste from the body। हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं हम उन्हें बाहर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी?
जो रिएक्शंस के दौरान बनते हैं हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है या कुछ और रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम उसके रिलीज को, रिमूवल को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और अनडाइजेस्टेड फूड के लिए कोई रिएक्शन थोड़ी ना हुई है, वो तो सिर्फ वो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, बच गया आपका, उसको बाहर फेंकने को तो हम इजेक्शन बोलते हैं, इजेक्शन, ना कि एक्सक्रीशन। ठीक है, सो एक्सक्रीशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, वाटर, minerals, थोड़े बहुत minerals and salts from the body is known as what, excretion. Next, the ventricles have thick muscular walls. Ventricles की मैंने आपको बताया था कि thick wall होती है उनकी, और auricles की thin wall होती है, उनकी बिल्कुल पतली सी wall होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए थिक वॉल हमें जो आपकी 4 चेम्बर्स है, 2 ऊपर 2 नीचे, जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं उन्हीं का काम होता है ब्लड को पंप करना, प्रेशर से फेंकना, और प्रेशर अप्लाई करने के लिए उनकी वॉल्स मोटी होना जरूरी है। अगर मोटी नहीं होंगी तो बस्ट हो जाएगी, बूम, फट जाएंगे वे। इसीलिए उनकी वॉल क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है, सो दैट दे कैन पंप द ब्लड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऊपर ऑरिकल्स की वॉल थिक नहीं होती क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ ब्लड को गेन करना होता है, रिसीव करना होता है। ठीक है, दे आर द कलेक्टिंग चेंबर्स, और वेंट्रिकल्स को क्या बोलते हैं, पंपिंग चेंबर्स हम लोग। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गर्मा गर्म क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। इन सभी के सॉल्यूशंस आपके डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो, और नहीं चाहते तो आप जो मैंने समझाया आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस होने चाहिए वो लिखे हुए आपके पास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना अपना नाम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।